एक्शन। नमस्कार मित्रों, आप सभी का ज्योतिष शिक्षण कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वृषभ लग्न पत्रिका के द्वादश भावों में मंगल देव के शुभाशुभ फल के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि मंगल देव वृषभ लग्न पत्रिका के अलग अलग भावों में जातक को किस प्रकार का शुभाशुभ फल प्रदान करते हैं। देखिए, जैसा कि बेसिक जानकारी के अंतर्गत हम जान लेते हैं कि वृषभ लग्न पत्रिका में जो लग्नेश बनते हैं वो बनते हैं शुक्रदेव। शुक्र और मंगल देव के जो परस्पर संबंध है वो है शत्रुता के संबंध, अर्थात लग्नेश शुक्र का मंगल देव के साथ शत्रुता का संबंध होता है। योग कारक और मारक का जब हम विवेचन करते हैं तो वृषभ लग्न पत्रिका में जो मंगल देव है उनको एक तो अष्टम भाव, सप्तम भाव और द्वादश भाव, अर्थात एक अष्टम द्वादश थ्योरी के अनुसार लग्नेश के अति शत्रु होने के कारण और सप्तम भाव के स्वामी होने के कारण भी मारक होते हैं। दूसरा, इनको एक त्रिक भाव अर्थात 12वां भाव प्राप्त हुआ है। इस दृष्टि से भी मंगल देव वृषभ लग्न पत्रिका में अति मारक हो जाते हैं। मंगल देव की उच्च राशि मकर होती है, अर्थात मकर राशि में मंगल देव उच्च के होते हैं और कर्क राशि में मंगल देव सदैव नीच के होते हैं। साथ ही मंगल देव को ज्योतिष शास्त्र में 4, 7 और 8 दृष्टियां प्राप्त है, अर्थात मंगल देव जिस भाव में बैठते हैं वो वहां से चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो इस प्रकार से बेसिक जानकारी के पश्चात अब हम जानते हैं कि यदि मंगल देव मान लीजिए किसी लग्न पत्रिका के प्रथम भाव में स्थित होते हैं तो जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। देखिए, जैसे ही वृषभ लग्न पत्रिका में मंगल देव अगर लग्न में विद्यमान होते हैं तो यहाँ बैठ कर के मंगल देव मारक होने के कारण जातक को क्रूर बनाएंगे, जातक के स्वभाव में क्रोध उत्पन्न कर देंगे, जातक झगड़ालू प्रकृति का होगा। साथ ही जातक का जो व्यक्तित्व है वह अन्य लोगों के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ होता है, अर्थात ऐसा जातक जिसके वृषभ लग्न पत्रिका के लग्न में मंगल देव होता है वो जातक कुल मिलाकर के समूह के लोगों के साथ अपनी एडजस्टिंग करने में असमर्थ होता है। यहाँ से जैसे ही मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो यहाँ मंगल देव मारक होने के कारण चतुर्थ भाव संबंधी भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, जायदाद और माता से संबंध खराब करने की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। साथ ही जब उनकी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है तो जातक के दाम्पत्य जीवन को खराब करेंगे, जातक के आमदनी के खर्चों में कमी लाते हैं, जातक का अगर पार्टनरशिप का व्यवसाय करता है उसमें भी नुकसान पहुंचाते हैं। कुल मिलाकर के मंगल देव लगन संबंधी, चतुर्थ भाव संबंधी, सप्तम भाव संबंधी और एक उनकी राशि जो मेष राशि है वो वे भाव में होने के कारण जातक के खर्चे बढ़ा देती हैं, जातक का अपव्यय बढ़ जाता है, जातक के जीवन में हॉस्पिटल के खर्चों की अधिकता रहती है। साथ ही अष्टम दृष्टि से जब वो अष्टम भाव को देखेंगे तो जातक के जीवन में असाध्य बीमारियां, मानसिक चिंताएं और रक्त संबंधी बीमारियां जातक के जीवन में सदैव बनी रहती है। और जब मंगल देव की दशा और अंतर्दशा आती है, अर्थात महादशा और अंतर्दशा आती है, उस समय मंगल देव जातक को लगन भाव संबंधी, चतुर्थ भाव संबंधी, सप्तम भाव संबंधी, अष्टम भाव संबंधी और द्वादश भाव संबंधी सारे नकारात्मक परिणाम जातक को यहाँ प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ मंगल देव को अनुकूल करने के लिए जातक को बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए और बीज मंत्रों का जातक जाप करता है तो मंगल देव अनुकूल होकर के उनको सकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसी क्रम में यदि मान लीजिए मंगल देव किसी वृषभ लग्न पत्रिका में अगर दूसरे भाव में यहाँ स्थित होते हैं तो जब लग्न वृषभ लग्न पत्रिका में जब मंगल देव दूसरे भाव में स्थित होते हैं जो कि
12वें भाव के और सप्तम भाव के स्वामी हैं, जन्म कुंडली में मारक हैं। जब दूसरे भाव में बैठेंगे तो मंगल देव यहाँ जातक को दूसरे भाव संबंधी नकारात्मक परिणाम देंगे, अर्थात जातक का जो घर परिवार है उनमें कलह की स्थिति उत्पन्न करेंगे, जातक को धन संग्रह में कठिनाइयाँ उत्पन्न करेंगे, वाणी में विकार उत्पन्न कर देंगे। कुल मिलाकर के जातक को दूसरे भाव संबंधी जितने भी कारक फल होते हैं उनमें वो कमी लाते हैं। यहाँ से उनकी चतुर्थ दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो मंगल देव यहाँ जातक को विद्या, संतान, प्रेम, शेयर मार्केटिंग इनसे संबंधित अर्थात पंचम भाव संबंधी जितने भी शुभ परिणाम होते हैं उनमें कमी लाते हैं। सप्तम दृष्टि से मंगल देव यहाँ अष्टम भाव को देखेंगे तो अष्टम भाव संबंधी परिणाम को अधिक देंगे, अर्थात असाध्य बीमारियाँ, मानसिक तनाव, एकांकी जीवन, इस प्रकार से रक्त संबंधी बीमारियां जातक को अपनी दशा अंतर्दशा में प्रदान करने लगेंगे। अष्टम दृष्टि से जब वो यहाँ पर नवम भाव को देखेंगे तो जातक को भाग्य की संबंधी समस्याएं बनाते हैं। जातक का भाग्य यहाँ काम नहीं करता है, जातक बहुत अधिक मेहनत करने पर भी जातक को मेहनत के अनुरूप सफलताएं नहीं प्राप्त होती है। साथ ही साथ वो यहाँ पर सप्तमेश और द्वादश में होने के कारण सप्तम भाव संबंधी और द्वादश भाव संबंधी फल भी जातक को मंगल देव दूसरे भाव में बैठ करके प्रदान करने के लिए बाध्य होते हैं। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए मंगल देव किसी लगन पत्रिका में, वृषभ लगन पत्रिका के अगर तीसरे भाव में स्थित होते हैं अर्थात यहाँ स्थित होते हैं तो यहाँ मंगल देव यद्यपि ये इनका कारक भाव होता है फिर भी यहाँ आकर बैठने से जातक के छोटे भाई बहनों के प्रेम में कमी लाएंगे, जातक की मेहनत को बढ़ा देंगे। जातक बहुत अधिक मेहनत करने पर भी उसके अनुपात में अच्छी सफलताएं प्राप्त नहीं करवाते हैं। यहाँ से उनकी चतुर्थ दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी तो जातक को ऋण, रोग, शत्रुता में वृद्धि कराने वाले होंगे, ऐसा साथ ही रोग दुर्घटना की स्थिति को बना देंगे। सप्तम दृष्टि से 4, 5, 6, 7 सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे तो जातक को भाग्य संबंधी विडंबनाएं उत्पन्न करेंगे, जातक को राजकार्य में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। अष्टम दृष्टि से जब वो दसम भाव को देखते हैं तो जातक को पिता से मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न करेंगे, जातक को राजकार्य या प्रोफेशनल जॉब संबंधी समस्याएं उत्पन्न करते हैं। साथ ही वो सप्तमेश और द्वादशेश होने के कारण इनसे संबंधित फलों में भी कमी लाते हैं। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए वृषभ लगन पत्रिका में मंगल देव अगर किसी जातक की लगन पत्रिका में चतुर्थ भाव में होते हैं तो यहाँ बैठने से मारक के जो मंगल देव बने हैं वो आकर के भवन, मान, प्रॉपर्टी, जायदाद, माता के सुख में कमी लाएंगे और अपनी दशा अंतरदशा में इनसे संबंधित सारे नकारात्मक परिणाम जातक को प्रदान करते हैं। यहाँ से उनकी चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो जातक को यद्यपि वो अपना ही भाव पर पड़ेगी किंतु मारक होने के कारण जातक के दाम्पत्य जीवन में वैमनस्यता उत्पन्न करेंगे, दैनिक आमदनी में कमी लाएंगे। पार्टनरशिप में अगर जातक करता है उस दौरान तो जातक को नुकसान उठाना पड़ता है। इसी प्रकार से सप्तम दृष्टि से जब वो दसम भाव को देखेंगे तो जातक को राजकार्य संबंधी, पिता के संबंधों में वैमनस्यता, वह उसका जो प्रोफेशनल जॉब या सामाजिक राजनीतिक या प्रतिष्ठा है उसमें कमी लाते हैं। अष्टम दृष्टि से मंगल देव चतुर्थ भाव में बैठ करके वे लक्ष्मी भाव को देखेंगे तो जातक की आमदनी के स्रोतों में कमी लाते हैं। जातक के बहुत अधिक प्रयास करने पर भी उसके अनुपात में उसको धन प्राप्ति नहीं होती है। इस प्रकार से मंगल देव चतुर्थ भाव में बैठ करके चतुर्थ भाव संबंधी, सप्तम भाव संबंधी, दसम भाव संबंधी, 11वें भाव संबंधी और 12वें भाव संबंधी नकारात्मक परिणाम प्राप्त कराते हैं। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए मंगल देव यदि वृषभ लगन पत्रिका की जन्म कुंडली में पंचम भाव में बैठते हैं तो यहाँ बैठ करके जातक को पंचम भाव संबंधी नकारात्मक परिणाम देंगे। साथ ही उनकी चतुर्थ दृष्टि 1, 2, 3, 4 अष्टम भाव पर पड़ेगी, अष्टम भाव संबंधी जो बुरे परिणाम उनमें वृद्धि कर देंगे। सप्तम दृष्टि से वो 4, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि से वो एकादश भाव को देखेंगे, लक्ष्मी भाव को देखेंगे तो यहाँ जातक की आमदनी के स्रोतों में कमी करेंगे, जातक की भागदौड़ को बढ़ा देंगे। साथ ही निरंतर चलने वाली बीमारियां भी मंगल देव यहाँ जातक को प्रदान करते हैं।
अष्टम दृष्टि से जब वो अपने ही भाव अर्थात द्वादश भाव को देखेंगे तो यहाँ बैठ कर के जातक के जो अफवाह हैं उनको बढ़ाएंगे, जातक को कर्जवान बना देते हैं और जातक बहुत अधिक मेहनत करने पर भी बहुत सारा कर्ज कर लेता है। साथ ही सप्तमें सोने कारण जो सप्तम भाव संबंधी कारक फल है उनमें भी यहाँ मंगल देव प्रदान जातक को करते हैं। इसी क्रम में यदि मान लीजिए मंगल देव अगर छठे भाव में बैठते हैं, यदि कोई मार्केश ग्रह आकर के पहले से ही मार्क बना हुआ है और छठे भाव में आकर के बैठ जाता है तो यहाँ आकर बैठने से मंगल देव अति मारक हो जाते हैं और अति मारक होने से जातक के जीवन में ऋण रोग शत्रुता में वृद्धि करेंगे। यद्यपि यहाँ बैठने से जातक को कंपटीशन अगर कुछ जातक बैठता है या किसी एग्जाम की कंपटीशन बैठता है तो वहाँ सक्सेस जरूर देता है, शत्रुओं का दमन करने में भी ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर भी छठे भाव संबंधी बुरे परिणाम जातक को अधिक प्राप्त करवाते हैं, रोग दुर्घटना की संभावना बढ़ा देते हैं। साथ ही इस प्रकार से छठे भाव संबंधी नकारात्मक परिणाम सप्तम में सोने का सप्तम भाव संबंधी भी बुरे परिणाम जातक को प्राप्त होते हैं। चतुर्थ दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे तो नवम भाव संबंधी भाग्य संबंधी धर्म क्रम संबंधी नकारात्मक परिणाम जातक को प्राप्त होंगे। साथ ही यहाँ से 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि से वो द्वादश भाव को देखेंगे तो जातक के जीवन में अफवाह बढ़ेंगे, हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ेंगे, जातक की भाग दौड़ बढ़ जाएगी और जातक अपने जीवन में बहुत एकांकी प्रवृत्ति का हो जाता है। अष्टम दृष्टि से जैसे ही वो लगन को देखेंगे तो जातक का जो व्यक्तित्व अति क्रोधी हो जाता है, लोगों के साथ तालमेल बिठाने में जातक बहुत ही असमर्थ हो जाता है। छठे भाव में बैठकर कुल मिलाकर के छठे भाव संबंधी, सप्तम भाव संबंधी, नवम भाव संबंधी, 12वें भाव संबंधी, लगन भाव संबंधी नकारात्मक परिणाम छठे भाव में बैठ करके मंगल देव जातक को प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए मंगल देव किसी लगन पत्रिका में अगर सप्तम भाव में होते हैं, यद्यपि वो अपनी राशि में हैं और अपनी राशि में होने के कारण मंगल देव यहाँ पे रोचक नाम का योग बनाते हैं और रोचक नाम का योग बनाने के कारण जातक को अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे, जातक के दाम्पत्य जीवन में अच्छी खुशहाली प्रदान करते हैं। यहाँ बैठने से जातक मंगल नहीं होता अपितु मांगलिक दोष भंग हो जाता है और रोचक योग प्रारंभ हो जाता है। अर्थात रोचक अच्छे बहुत ही सुंदर राजयोग का निर्माण यहाँ मंगलदेव करते हैं। फिर भी जातक को एक उनकी राशि द्वादश भाव में जाने से वो अति मारक होने के कारण मारकत्व का फल भी यहाँ जातक को प्रदान करते हैं। साथ ही इस प्रकार से उनकी चतुर्थ दृष्टि दसम भाव पर पड़ेगी। दसम भाव पर पड़ेगी तो राजकार्यों में अच्छी सफलताएं देंगे, किंतु पिता से संबंध खराब कर देंगे। जातक को बहुत अधिक राजकार्य में सफलता, प्रोफेशनल जॉब में सफलताएं प्रदान करते हैं, किंतु साथ ही साथ मंगल मारक होने के कारण कुछ असाध्य बीमारी और मानसिक चिंताएं भी प्रदान करने के लिए बाध्य होते हैं। यहाँ से उनकी जैसे ही सप्तम दृष्टि लगन पर पड़ती तो लगन भाव संबंधी बुरे परिणाम जातक को प्रदान करेंगे, किंतु अष्टम दृष्टि से जैसे ही धन संग्रह के भाव पर पड़ेगी, धन भाव पर पड़ेगी तो यहाँ बैठ कर के मंगलदेव जातक को अच्छा धन संग्रह करवाने में अपना योगदान प्रदान करते हैं और जातक भवन वाहन प्रॉपर्टी या अचल संपत्ति को अच्छी सफलता जातक को यहाँ प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि में जब मंगलदेव बैठते हैं तो स्व राशि होकर के केंद्र में बैठने के कारण ये रोचक पंचमहापुरुष नाम का योग बना देते हैं। इसलिए जातक को अधिकांश अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, किंतु उन अच्छे परिणामों में भी मार्केस होने के कारण बीच बीच में मानसिक चिंताएं व असाध्य बीमारियां भी प्रदान करने के लिए यहाँ पर मंगलदेव बाध्य होते हैं। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए यद्यपि मंगलदेव अगर अष्टम भाव में बैठते हैं तो यहाँ जातक को यद्यपि वो विपरीत राजयोग में आते हैं, यदि शुक्रदेव यहाँ पर बलवान हुए तो 6, 8, 12 का स्वामी अगर 6, 8, 12 में बैठ जाता है तो यहाँ पर विपरीत राजयोग हो जाता है। तो यद्यपि मार्केस होने के बावजूद भी वो विपरीत राजयोग में आने के कारण जातक को बहुत अच्छे सुपरिणाम देने के लिए भी बाध्य हो जाते हैं, किंतु अपना जो मार्केस का जो स्वभाव है वो यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। जातक को यहाँ पर बैठ करके ससुराल से धन प्राप्ति में सहायक होंगे, जातक को गुप्त विद्याओं की प्राप्ति में सहायक होते हैं। जातक एक तरह से
पुरातत्व के क्षेत्र में अच्छी सफलताएं अर्जित करने में मंगल देव जातक को सपोर्ट करते हैं। अष्टम दृष्टि से तीसरे भाव को देखने के कारण तीसरे भाव संबंधी नकारात्मक परिणाम जातक को यहाँ प्रदान करते हैं। इस प्रकार यदि मान लीजिए वृषभ लगन पत्रिका में अगर मंगल देव नवम भाव में स्थित होते हैं, तो जैसे ही मंगल देव यहाँ आकर के दसम भाव में स्थित होते हैं, यद्यपि मंगल देव यहाँ उच्च के हो जाते हैं, उच्च के होने पर भी मार्केश बने हैं, इसलिए नकारात्मक परिणाम जातक को यहाँ प्रदान करेंगे। यद्यपि उनके जो बुरे प्रभाव हो उनमें कुछ कमी रहेगी, क्योंकि मकर राशि में मंगल देव, जैसा कि हम जान चुके हैं कि उच्च राशि, ये इनकी उच्च राशि होती है, और उच्च राशि में होने के कारण यहाँ मंगल देव जातक को सामान्य से कुछ विशिष्ट फल भी जातक को प्रदान करेंगे, लेकिन जातक की मेहनत को बढ़ाएंगे, जातक की भागदौड़ को बढ़ाएंगे, और जातक को मेहनत के बलबूते पर ही यहाँ मंगल देव जातक को सक्सेस प्रदान करते हैं। मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि 1, 2, 3, 4 चतुर्थ दृष्टि से वो अपने भाव को देखेंगे, तो यहाँ साथ ही जातक का जो अपव्यय है वो अच्छे कार्यों में होता है, जातक का जो धन खर्च है वो अच्छे कार्य में यहाँ से बैठ करके मंगल देव अपनी दशा अंतर्दशा भी करवाते हैं। यहाँ से जैसे मंगल देव की सप्तम दृष्टि 4, 5, 6, 7 सप्तम दृष्टि वो तीसरे भाव पर पड़ेगी, यद्यपि ये इनकी नीच की दृष्टि होगी, क्योंकि कर्क राशि में मंगल देव, जैसा कि हम जान चुके हैं कि वो नीच के होते हैं, तो ये इनकी नीच दृष्टि होगी। फिर भी यहाँ इनका कारक भाव होने के कारण जातक की भाग दौड़ मेहनत को अवश्य बढ़ाएंगे, जातक को पराक्रमी बनाएंगे, साहसी बनाएंगे, किंतु साथ ही साथ जातक का जो व्यवहार होता है जो वो उग्र बना देते हैं। जातक के छोटे भाई बहनों में भी कुछ वैमनस्यता यहाँ उत्पन्न करने के लिए मंगल देव बाध्य हो जाते हैं। अष्टम दृष्टि से जैसे ही वो चतुर्थ भाव को देखेंगे, तो चतुर्थ भाव संबंधी शुभाशुभ मिश्रित फल प्रदान करेंगे, किंतु माता से यहाँ संबंध जातक का खराब करते हैं। कुल मिलाकर के मंगल देव या मकर राशि में जब उच्च के होकर के बैठते हैं, तो मार्गता के साथ साथ कुछ विशिष्ट गुण भी, विशिष्ट लाभ भी जातक को यहाँ प्रदान करते हैं। और यहाँ बैठ करके वो नवम भाव संबंधी, द्वादश भाव संबंधी, तीसरे भाव संबंधी, साथ ही चतुर्थ भाव संबंधी और सप्तम भाव के वो स्वामी, इसके भी जातक को फल प्रदान करते हैं, और अपनी दशा और अंतर्दशा में इस प्रकार का फल जातक को मंगल देव प्रदान करने के लिए बाध्य होते हैं। इसी क्रम में यदि मान लीजिए मंगल देव अगर किसी लगन पत्रिका में, वृषभ लगन पत्रिका में अगर दसम भाव में होते हैं, तो यहाँ बैठ करके मार्केश अगर आकर के दसम भाव में बैठते हैं, तो यहाँ जातक को राजकार्यों में कुछ रुकावट अवश्य प्रदान करते हैं, किंतु जातक में नेतृत्व क्षमता का विकास करेंगे। ऐसा जातक किसी विशेष समूह का नेतृत्व करने की क्षमता उसमें पाई जाती है, और जातक एक अनुशासित जीवन होता है, किंतु मंगल यहाँ मार्केश होने के कारण दसम भाव संबंधी नकारात्मक परिणाम प्रदान करने के लिए यहाँ बाध्य हैं। अतः सबसे पहले पिता से संबंध खराब करेंगे, राजकार्य या अपने बॉस के साथ अच्छी संबंध नहीं बनने देते हैं। साथ ही जैसे उनकी चतुर्थ दृष्टि लगन पर पड़ेगी, तो जातक का जो व्यक्तित्व है वो उग्र बन जाता है, जातक क्रोधी स्वभाव का बना देते हैं। सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, तो जातक को यहाँ से भवन वाहन प्रॉपर्टी के जो कारक फल है उनको प्रदान करेंगे, लेकिन जातक को बहुत अधिक मेहनत करने के बाद ये चतुर्थ भाव संबंधी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, किंतु माता से संबंध यहाँ मंगल देव खराब कर देते हैं। साथ ही अष्टम दृष्टि से जैसे वो पंचम भाव को देखेंगे, तो यहाँ पंचम भाव संबंधी मिश्रित फल जातक को प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए मंगल देव अगर किसी लगन पत्रिका में, वृषभ लगन पत्रिका में अगर वे भाव में बैठते हैं, तो यहाँ आकर के मंगल देव जातक को स्ट्रगल करने के बाद, मेहनत करने के बाद धन प्राप्ति के योग बनाते हैं। जातक इस प्रकार जब मंगल देव यहाँ बैठते हैं, तो जातक अपने जीवन में बहुत ही अनुशासित तरीके से धन अर्जन करता है, और मंगल देव अपनी दशा अंतर्दशा में जातक को मिश्रित फल यहाँ प्रदान करते हैं।
क्योंकि वो अपने मित्र बृहस्पति की राशि में आते हैं, साथ ही केंद्र के स्वामी भी वो बने हैं और इस भाव में प्राय वो मिश्रित फल प्रदान करने वाले हो जाते हैं। 12वें भाव के जो स्वामी बने हैं इसलिए व्यय को बढ़ाएंगे, लेकिन मंगल देव यहाँ जो व्यय करवाते हैं वो अधिकांशतः अच्छे कार्यों में करवाएंगे। मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि 11वें भाव से 1, 2, 3, 4 दूसरे भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर जैसे उनकी दृष्टि पड़ती है तो धन संग्रह में कठिनाई उत्पन्न करेंगे और वाणी में विकार उत्पन्न करेंगे, अपने कुटुंब परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न करते हैं। साथ ही यहाँ से उनकी सप्तम दृष्टि से छठे भाव पर पड़ती है तो जातक के शत्रु को परास्त होते हैं, किंतु ऋण रोग में वृद्धि कर देते हैं, दुर्घटनाओं के योग बनते हैं। जातक को रक्त संबंधी बीमारियां भी मंगल देव प्रदान करते हैं। पंचम दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 चतुर्थ दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी 5, 6, 7 और 7वीं जो दृष्टि है उनकी पंचम भाव पर पड़ती है, इसलिए पंचम भाव संबंधी बुरे परिणाम तो नहीं कह सकते, अर्थात मिश्रित फल यहाँ प्रदान करते हैं। साथ ही अष्टम दृष्टि से जैसे ही वो छठे भाव पर दृष्टि डालते हैं तो जातक के जीवन में ऋण रोग शत्रुता में वृद्धि करते हैं। यद्यपि जातक के जीवन में जो शत्रु होते हैं वो परास्त होते हैं, किंतु ऋण की अधिकता साथ ही रोग दुर्घटनाओं की संभावनाएं अधिक बना देते हैं। इस प्रकार से एकादश भाव में बैठ करके मंगल देव 11वें भाव संबंधी, 12वें भाव संबंधी, तीसरे भाव संबंधी, पंचम भाव संबंधी, सप्तम भाव संबंधी और अष्टम भाव संबंधी, क्योंकि वो सप्तमेश भी है इसलिए सप्तम भाव संबंधी भी परिणाम नकारात्मक प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसी प्रकार से यदि मंगल देव मान लीजिए किसी लगन पत्रिका में अगर द्वादश भाव में होते हैं, यद्यपि वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में होते हैं, तो यहाँ बैठ कर के मंगल देव जातक के जीवन में अपव्यय को बढ़ाएंगे। जातक का जो धन संग्रह है वो अपने ही ऊपर खर्च होता है। साथ ही यहाँ से उनकी चतुर्थ दृष्टि 1, 2, 3, 4 तीसरे भाव पर पड़ेगी, अर्थात ये इनकी नीच दृष्टि होगी। क्योंकि कर्क राशि में मंगल देव नीच के होते हैं तो जातक को तीसरे भाव संबंधी बुरे परिणाम यहाँ पर मंगल देव प्रदान करेंगे। सप्तम दृष्टि से वो छठे भाव को देखेंगे तो जातक के जीवन में छठे भाव संबंधी बुरे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। साथ ही अष्टम दृष्टि से जैसे वो अपनी राशि अर्थात अपने भाव सप्तम भाव को देखते हैं तो यहाँ बैठकर के मंगल देव अपने दाम्पत्य जीवन संबंधी अच्छे परिणाम मंगल देव यहाँ प्रदान करेंगे, किंतु दैनिक आमदनी के स्रोतों में कमी करेंगे। अगर जातक अपने जीवन में किसी पार्टनरशिप का व्यवसाय करता है तो उसमें नुकसान पहुँचाते हैं। कुल मिलाकर के 12वें भाव में बैठकर के मंगल देव 12वें भाव संबंधी, तीसरे भाव संबंधी, छठे भाव संबंधी और 7वें भाव संबंधी नकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे, किंतु उनमें से जो सप्तम भाव संबंधी दाम्पत्य भाव संबंधी अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मंगल देव यद्यपि मार्केश है लेकिन ये विपरीत राजयोग में आए हैं, क्योंकि 6, 8, 12 का स्वामी अगर 6, 8, 12 में बैठ जाते हैं और शुक्र देव यहाँ अगर बलवान होते हैं तो उनका मंगल दोष यहाँ पर समाप्त हो जाता है और विपरीत राजयोग में आकर के वो अच्छे परिणाम यहाँ जातक को प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इस प्रकार से आज हमने सामान्यतः मंगल देव के 12 भावों में शुभाशुभ परिणाम का जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है। इसी क्रम में अगली चर्चा में हम वृषभ लग्न पत्रिका में बुध देव के 12 भाव में शुभाशुभ फल के विषय में चर्चा करेंगे।